नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। शाहरुख खान की फिल्म का गाना बेशर्म रंग के रिलीज के साथ ही विवाद का बवंडर ऐसा खड़ा हुआ कि सियासी पिच पर अब सनातन संस्कृति के अपमान पर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी समर्थकों ने गाने के बोल और कपड़ों के रंग के बहाने पठान बायकॉट का अभियान सोशल मीडिया पर चला दिया। तो क्या फिल्म पठान के जरिए बॉलीवुड ने भगवा विरोधी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है? क्या भगवा को बदनाम करने के लिए सिल्वर स्क्रीन के पर्दे पर एजेंडे को लाने की कोशिश हो रही है? क्या हिंदुत्व से नफरत करने वालों ने जानबूझकर भगवा रंग का चुनाव किया, या फिर सनातन संस्कृति का बिल्कुल भी मान नहीं है? क्या फिल्म मेकर नहीं जानते कि भगवा रंग के साथ किसका अपमान होता है? क्या भगवा को बदनाम करने के लिए हिंदू अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने का काम हुआ है, कोशिश हुई है। काली के जरिए और ब्रह्मास्त्र में रावण की चरित्र का फिल्मांकन करने वालों ने भी सनातन संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल है कि क्या धर्म के अखाड़े में होगा पठान का बायकॉट? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। टुकड़े टुकड़े गैंग की निशानी पर भगवा। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं। मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। रंगों में धर्म देखेंगे, हिंदू बायकॉट करेंगे। संस्कृति विहीन फिल्म, हिंदुत्व विरोधी एजेंडा। भारत 24 का खास शो देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है कि क्या गाना बना बहाना, मकसद भगवा पर निशाना? क्या हिंदुत्व की पहचान पर हमला सबसे आसान है? बॉलीवुड ने लिया ठन, करेंगे सनातन का अपमान। बॉलीवुड में भगवा विरोधी कितने खलनायक? और आखिरी सवाल, मनोरंजन के नाम पर हिंदुत्व विरोधी एजेंडा आखिर क्यों? ये 5 सवाल जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले पठान की बायकॉट के पीछे की वजह समझ लेते हैं। असल में लोग क्या तर्क दे रहे हैं और क्यों फिल्म पठान का बायकॉट करने का अभियान चलाया जा रहा है। फिल्म पठान का बायकॉट करने के पीछे पहली वजह यह है कि दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़ों से लोग नाराज हैं। वो भगवा रंग के लिबास में शाहरुख खान के साथ दिखाई दे रही है। एक तो भगवा रंग के कपड़े पहने और दूसरी वजह ये कि गाने के बोल बेशर्म रंग रख दिए गए हैं। इस गाने की मदद से संदेश लोगों तक ये पहुंचा कि भगवा को बेशर्म बताकर अपमान किया जा रहा है। तीसरी वजह, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े होने को लेकर के दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि असल में ये तो पहले से हिंदुत्व विरोधी एजेंडे में शामिल रही है, इसलिए भगवा का अपमान हुआ है। चौथी वजह ये बताई गई कि संस्कृति विहीन फिल्म के जरिए हिंदू विरोधी एजेंडा बॉलीवुड चलाने की कोशिश कर रहा है। और पांचवी वजह ये कि शाहरुख खान भी हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिसको धर्म से जोड़कर लोग देख रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसी को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। अजय अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, साथ ही प्राची जुड़ी रहेंगी, हमारे साथ धर्मगुरु हैं, मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, जुड़ी रहेंगी। एसएन सिंह जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े रहेंगे, स्टूडियो में ही मौजूद है। सैयद जवाद मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से ही जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ प्रियंका राणा रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी खास मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं जा रही हूं सूर्य मैथिल जी के पास में। सूर्य मैथिल जी, हिंदू विरोधी कंटेंट आखिर हर बार बार क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि ये किसी एक फिल्म के बारे में बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसको लेकर के ये सवाल उठता रहा है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है। धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, ये तो बॉलीवुड में जो खान गैंग है, इसका ये मोड ऑफ ऑपरेंडी रहा है कि अपनी पिक्चरों में हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का अपमान ये लगातार करते हैं।
ये अपनी पिक्चरों में हिंदुओं को तो अपराधी दिखाते हैं और मुसलमानों को जो है वो सबसे बड़ा समाज सेवक दिखाते हैं। ये सदैव इस बात से प्रेरित करते हैं हिंदू युवतियों को कि वो लव जिहाद से आकर्षित होकर मुसलमानों से शादी करें। ये अपनी पिक्चरों में हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये आप देखिए, आपने अभी नाम लिए, उसके अंदर लाल सिंह चड्ढा भी आप जोड़ दीजिए, आप पीके को भी जोड़ दीजिए, और अब ये नया जो है पठान, इसको तो मैं आपको बताऊं, ये जो पहला टीजर आया है, ये पिक्चर ही पूरी हिंदू विरोधी है। ये एक मानसिकता है इसके अंदर। पठान शब्द को जो है ना ऐसा चरितार्थ किया जा रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा समाज सेवक है, और उसी के साथ साथ हिंदुओं का अपमान करने के लिए ये भगवा कलर की बिकनी पहनाई गई है। ये बहुत सोची समझी साजिश है। आप समझिए शाजिया, आज आपने भी कितने सुंदर जो है वस्त्र पहन रखे हैं, भगवा का सम्मान आपने किया है। मैं यहां पर पिक्चरों में किसी प्रकार के सेंसर का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कपड़ों के रंग, जब हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, हिंदू मानसिकता है, सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति के अंदर भगवा परम श्रद्धेय कलर है, तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? यह दिखाता है कि ये जो खान गैंग है बॉलीवुड में, वो अभी भी हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है। और मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी से शाजिया, मैं यहां से भी आह्वान करता हूं, और पूरी सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है बॉयकॉट पठान, और पठान बॉयकॉट होगा और सलमान खान के घर के बर्तन भी हमारे सनातनी बिकवा देंगे। ठीक है मैथिल जी। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं, और साथ ही साथ बता दूं कि स्टूडियो में ही मेरे साथ है मौजूद एसएन सिंह जी। क्या आपको भी लगता है, नरोत्तम मिश्रा ने तो अपनी बात क्लियर कर दी, उन्होंने जो कह रहा था वो कह दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या आपको भी लगता है कि मनोरंजन के नाम पर वाकई हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बहुतेरे बार ऐसा हुआ है कि मनोरंजन के नाम पे एक धर्म को टारगेट किया जाता रहा है। पहली बार नहीं, ये बहुत बार हुआ। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी कार्य ऐसा करना चाहिए जिसका जनता में विरोध नहीं हो, लेकिन अगर जान के आप विरोध के नाते करेंगे और मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका विरोध होगा, और होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पहले भी लोक कला और तमाम ऐसी कलाओं के माध्यम से देश की आज़ादी में भी बहुत योगदान देने का कार्य हुआ, लेकिन अब जो कला का प्रदर्शन हो रहा है, उस कला के प्रदर्शन के नाते आज़ादी में तो मदद नहीं मिल रही है, किसी के विकास में तो नहीं मदद मिल रहा है, लेकिन विनाश में जरूर मदद मिल रहा है। मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी पर्दे पे किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी अभिनेता अभिनेत्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ज़रूर आह्वान करूँगा सभी से कि समाज में, चूँकि आप लोग हीरो होते हैं और आप लोगों को बहुत सारे लोग आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं आपके गुण धर्म को, तो ऐसा कोई भी रूप, ऐसा कोई भी कार्य नहीं प्रदर्शित करना चाहिए जिसका समाज में, हमारे परिवार में, सभी धर्मों में एक खराब मैसेज जाए। मुझे लगता है कि इस फिल्म में, जैसा कि लोगों की मांग है या ट्रेंड चल रहा है कि कुछ अश्लीलता वाली सीन है, अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग उस पर विचार भी करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, बड़ी जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मांग क्या उठ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, और मांग उठ रही है कि बायकॉट किया जाए पठान का। सैयद जवाद का मैं सीधा रुख कर रही हूं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जवाद किस तरीके से बायकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है। कुछ देर पहले एसएन सिंह जी भी बता रहे थे, मैथिल जी भी बता रहे थे, लेकिन सवाल मेरा वही है, क्या मनोरंजन के नाम पर वाकई हिंदुत्व विरोधी एजेंडा चल रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों? देखिए क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं, और जब हम संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमें संविधान से विरुद्ध जाकर के कोई बात नहीं करना चाहिए। आपको नंबर एक बात बताता हूं, और दूसरी चीज़, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो राइट टू फ्रीडम और राइट टू चॉइस को जो है वो भूल जाते हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है, हम क्या खाएं, क्या पहने, किसके साथ रहें, कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं, ये हमारा संवैधानिक हक है, और ये हर बालिग मर्द और औरत को उसका संवैधानिक हक ये संविधान देता है। नंबर एक बात, महिला विरोधी जो मानसिकता है वो उसमें मुझे साफ नजर रह के आती है। आप देखिए, इससे पहले रिप्ड जीन्स को पहनने को लेकर के एक चुना हुआ मुख्यमंत्री महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। पद्मावत के अंदर किस तरीके से यही दीपिका पादुकोण का गला काटने की बात कौन सी मानसिकता के लोग करते हैं, आज वही सवालों के घेरे के अंदर हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रही। ये बात कर रहे हैं कि बड़ी आस्था को चोट कर दी, तो भाई सेंसर बोर्ड है ना इस देश के अंदर, कौन है उसका चेयरमैन, कौन उसको नियुक्त करता है? बंद कर दीजिए इन पिक्चरों को, पूरा बॉलीवुड ही बंद कर दीजिए अगर आपको सही नहीं लगता है।
क्यों सेंसर बोर्ड पास करता है ऐसी पिक्चरों को? अगर कोई आपत्तिजनक चीज है तो पहले इनको शायद ना पता हो, वो सेंसर बोर्ड से बात होती है। सेंसर बोर्ड के अंदर अगर कोई चीज ऐसा लगता है तो उसको कट करके आप दोबारा से चीजें करते हैं। सेंसर बोर्ड को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं महिला विरोधी मानसिकता के लोग, ठीक है, आपने जिनको इसको अभिनय महिला के ऊपर विरोधी भी करार तकलीफ दिया होती है, ठीक है, है, जवाब। वो मानसिकता देश के लिए, तो फिर आप तालिबान बना दीजिए ना। ठीक। आप क्यों लड़कियों के ठीक है। पहनने की आजादी, ठीक है। क्यों उनके SSC जाने आ की गया आपके आजादी, पास। किस कलर का पहन लिया, क्या खा लिया, किसके साथ चलेगी, हर चीज पे आपत्ति है इनको। ठीक है, ठीक है, महिला विरोधी आपने बता दिया है। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनेत्री हैं। मानवी, ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसके बहिष्कार की मांग उठ रही है, बायकॉट ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई फिल्मों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसके बायकॉट की मांग उठती रही है और बायकॉट हुआ भी है। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से सिनेमा हॉल्स पूरी तरीके से खाली नजर आए। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या वाकई हिंदुत्व को टारगेट करना इतना आसान हो चुका है? शाजिया जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ट्रोलर्स की जो लीला है वो निराली ही है। जब जब बॉलीवुड की कोई नई पिक्चर आती है, कोई नई टीजर आ जाता है, तो ये जो हेटर्स की टोल फैक्ट्री है ये अचानक ही एक्टिव हो जाती है। वैसे ही हेटर्स की टोल फैक्ट्री सो रही होती है। अब अगर ये अभी सूर्या जी ने बोला और ये इनके बाद जिन्होंने बोला, अगर आप ढंग से सॉन्ग सुन लें, उसमें सिर्फ उसने भगवा रंग का कपड़ा नहीं पहना हुआ, उसने बहुत सारे अलग अलग रंग के कपड़े भी पहने। उसने नीला पहना है, पीला पहना है, सफेद पहना है, पर्पल पहना है, मोविश पहना है, रेड पहना है और उसने गोल्डन भी पहना है। तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा, उनको भगवा दिखेगा। चलो आपका ये भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। अगर आपको भगवा दिख रहा है तो ये दीदी की फोटो है, कंगना दीदी जब शराब पी करके भगवा रंग का वस्त्र पहन रही है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही। तो ये चीजें सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है इनकी। अगर ये सोचते हैं भगवा पहन लिया तो भगवा का अपमान कर दिया, तो कंगना दीदी यहाँ शराब पीते हुए दिख रही है। आप ही के चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, यहाँ पे अपमान नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाई करेंगे, यहाँ पे इनकी पिक्चर को प्रमोट करेंगे, यहाँ पे हर कोशिश सिलेक्टिव अप्रोच कौन दिखा रहा है? तो आप देखिए ना, आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे कंगना ने भगवा रंग का कपड़ा पहना है, यहाँ पे इनको आपत्ति नहीं है। सिनेमा हॉल्स खाली नजर आए, मैं बावड़ी हो गई, शराब सिनेमा हॉल्स खाली नजर आए, वहां तो जनता जाती है और जनता नहीं गई तो सिनेमा हॉल्स खाली हो गए। एक और दिखा देती हूँ, यहाँ ये अक्षय कुमार है, ये अक्षय कुमार अपनी हीरोइन के साथ मैं पूछ रही हूँ, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जनता सिलेक्टिव अप्रोच कर रही है? क्योंकि सवाल मानवी सुन लीजिए, नहीं आप सिलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं। ये जो आपके बैठे मैं तो सवाल पूछ रही हूँ मैम, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ मानवी। एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है, क्योंकि आप रंग को धर्म से जोड़ रही हैं, आप रंग को धर्म से जोड़ रही है। सूर्या जी यहाँ पे रंग को धर्म से जोड़ रहे हैं, ये भूल गए कि ये रंग भी है। आप रंग पहन सकते हैं, इनको बाकी सारे रंग नहीं दिखे, इनको वही चश्मा दिखता है जो ये पहने हुए हैं और ये उसी चश्मे से टारगेट करते हैं। आप सुनेंगी मानवी, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे। तो सवाल मेरा यह है कि सिनेमा हॉल्स जो खाली हुए, क्या उन सिनेमा हॉल्स में क्या मैं अकेली जाती हूं या इस देश की पूरी जनता जाती है? बीते दिनों जितनी भी फिल्म रिलीज हुई है, ज्यादातर में सिनेमा हॉल्स पूरी तरीके से खाली थे। जनता ने क्यों खाली छोड़े? सिनेमा हॉल पूरी तरीके से खाली नहीं हुए। ब्रह्मास्त्र सुपरहिट हुई, उसे बम्पर ओपनिंग लगी थी। विरोध नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र का विरोध नहीं हुआ, बायकॉट ट्रेंड किसने चलाया? जनता की नाराजगी आपने सुनी नहीं क्या मानवी? देखिए जो ये देखिए 2014 के बाद ना चीजें बदल गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि रोजमर्रा के जो बंदे हैं वो। अच्छा ये बताइए कि जब आलिया और रणबीर पहुंचे थे पे जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनका विरोध किसने किया था? वो जनता थी या फिर नहीं थी? जनता के सेंटीमेंट हर्ट हुए तभी तो ये हुआ ना, उसके बाद से हुआ। आपको भी पता है कौन सी जनता थी? अरे कौन सी जनता थी? मुझसे पूछे या आपको भी पता है जनता कौन सी? बता दीजिए, आप बता दीजिए। वहां पे भाड़े के टट्टू थे वहां पे जो उनको रोक रहे थे। मैं बता रही हूँ ना, भाड़े के टट्टू थे वहां पे जो उनको रोक रहे थे। और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए वापस आ गए मानवी, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। देख लीजिए, जैसे ही सनातन संस्कृति के अपमान का विरोध शुरू हुआ तो ये कुछ लोग जो कि हिंदुत्व विरोधी एजेंडा चलाते हैं, ये हिंदुत्ववादी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग देखिए कैसे विरोध कर रहे हैं, ये जनता का भी अपमान कर रहे हैं। इनकी भाषा देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सरिया, पूरा देश देखे इस चीज को कि किस प्रकार से ये भगवा विरोधी जो ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, अगला सवाल मिट्टी के दौरे पड़ जाते हैं, कहां से उठा लाते हैं? बहुत बढ़िया, आप कहां से नहीं हरे कलर की बिकनी पहना दी है आप। हम पूछ रहे हैं आपसे मानवी जी, यहाँ पे डिबेट शाहरुख खान को जरा सजेशन दीजिए ना, हरे कलर की बिकनी पहना है और सर पे बांध के
चश्मा फाटा है, आपने मस्जिद वो में चश्मे से पहने, करे ना उसको अपनी देख करके आपने जो ट्रेलर शूटिंग देखा। है उसको काय देख मंदिर करके मंदिर आपने में सॉन्ग शूटिंग देखी। करता है भैया। अरे तो मैं हर भाषा की मर्यादा का ख्याल मैं सभी से भाषा चाहूंगी कि सभी अपनी भाषा का ख्याल रखिए, भाषा की मर्यादा में रहे। प्रियंका मेरे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं प्रियंका के पास जा रही हूं। प्रियंका, आप लगातार देख रही हैं कि मामला गरमाया हुआ है, गरमाएगा भी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको हर्ट हुआ है, यानी कि उनको दुख पहुंचा है, उनकी भावनाओं को दुख पहुंचा है। और दुख तब भी पहुंचा था जब दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची थी और वहां पर उस समय टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा जा रहा था। उस समय वो छपाक का एक तरह से प्रमोशन कर रही थी। अगले दिन, एक दिन पहले उनका बयान भी सामने आया था और एक बार फिर से वो विवादों में घिर गई है। इस बार भगवा को लेकर घिरी है। जनता को दुख ना हो तो क्यों ना हो? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा यही है। मुद्दा ये है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी और वहां पर कुछ विरोधी नारे लगे थे, जो आज उसका बदला लेने के लिए कुछ लोग सिर्फ हैशटैग और ये जो ट्रेंड चलाते हैं भगवा रंग का। मेरे ख्याल से कोई भी धर्म किसी भी रंग पहनने से छोटा नहीं हो जाता है। गलत है ना? वो नारे गलत है ना? गलत है, बिल्कुल। अगर देश के विरोधी कोई भी नारे लगेंगे वो गलत है, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। धर्म के विरुद्ध भी, चाहे वो किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी नारे लगते हैं या उसके गलत में, उसके विरोध में कुछ भी बोला जाता है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूं। लेकिन अगर भगवा रंग की बात हो रही है तो भगवा रंग पहनने से अगर कोई भी महिला अगर बिकनी पहन करके कहीं भी बीच पर जाती है या फिल्म की शूटिंग करती है तो उससे किसी भी धर्म का कोई अपमान नहीं होता है। अगर अपमान होता है तो मैं मांग करती हूं कि ऐसे रंग को बैन कर दिया जाए। क्या हमारे किसी कानून में भगवा रंग पहनने पर बैन किया हुआ है? अगर नहीं है तो फिर इस तरह के ट्रेंड क्यों चलाए जा रहे हैं? क्यों देश में जो मूलभूत समस्या है उन पे बात नहीं होती? आज दिल्ली के अंदर एसिड अटैक हो गया, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? भगवा रंग पर। आज आपने बोला हरा रंग, अरे हरा रंग पहने, भगवा रंग पहने, कोई भी रंग पहने, क्या कोई भी रंग किसी भी धर्म का अपमान करता है? क्या उसने बिकनीज में भगवा रंग पहन के ऐसा कौन सा देश का या धर्म का अपमान कर दिया जिससे आप जैसे लोग ये कह रहे हैं कि छोटा हो गया? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इतनी महान है, किसी भी रंग पहनने से नाता वो खराब हो सकती है। सूर्य मैथिल जी, शाजिया, सूर्य आ रही हो, जवाब आपके पास भी आ रही हो। सूर्य मैथिल जी, गाना आपने सुना है? जी मैंने देखा है? जी बिल्कुल देखा। तो उस गाने में आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ भगवा रंग के कपड़े नहीं बल्कि कई रंगों के कपड़े हैं। हरा कलर है? नहीं, कई रंगों के कपड़े हैं। हरा कलर है? कई रंगों के कपड़े हरे हैं। कलर है? कई रंगों के कपड़े हैं। हरा कलर है क्या? कई रंगों के कपड़े हैं। कई रंगों के कपड़े हैं या नहीं? कई रंगों के कपड़े हैं या नहीं? आज जैकेट भी हरी है आपकी, आज जैकेट हरी है आज आपकी, हरी हरी जैकेट है आज आपकी। हरे से क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? हरे से बिगाड़ रहे हो। मैं जैकेट हरी पहन कर क्या उसके अंदर हरा कलर है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे आप पहने हुए हरी आज, कि केवल आज हरा कलर भारतीय पहने हुए सनातन संस्कृति का हरा भी है। जो मुख्य रंग है, जरा गौर करिए, आपको हरा भी दिख जाएगा। मैथिल जी, मैथिल जी, जरा मोहब्बत की निगाहों से देखिए, हरा भी नजर आ जाएगा आपको। हरी होती है, हरी सब्जियां खाना छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं आपको बात बताता हूँ, इनकी समस्या क्या है? असल में इनकी समस्या क्या है शाजिया? देखिए 14 फरवरी आएगी, 14 फरवरी आएगी, ऐसे बहुत लोगों से आप चर्चा कर रही मुद्दाधारी लोग जो निकलेंगे, कहते हैं कपड़े में रहना चाहिए, उनको आज ये अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। अरे आप ये लोग तो कहते हैं कि कपड़े में रहना चाहिए। 14 जो कपड़े में रहने वाले अगर अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं तो चुप रहना चाहिए। मैंने अभी आपको मौका नहीं दिया, इसलिए एक क्यों आप ही को बोलने का मौका दो? 30 सेकंड मुझको चाहिए। नहीं, वो मुझे ठीक है, एक एक करके मेरे एक गेस्ट रह गए, अजय अरोड़ा जी रह गए, उनके पास ही मुझे जाना है। अजय अरोड़ा जी का मैं रुख कर रही हूं जो कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, भगवा को लेकर के बवाल मचा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार भगवा का अपमान क्यों? क्या राय है आपकी? शाजिया जी, ये 7 रंग, ये सुंदर रंग, और भारत में तरह तरह के लोग हर रंग के कपड़े पहनते हैं, चलता है संविधान से, और लेकिन में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबको अपने वस्त्र पहनने का अधिकार है। मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, इस विषय में किसी की रोक नहीं होनी चाहिए। आपकी भगवा की, आपने टॉपिक है भगवा, दीपिका पादुकोण ने इनरवियर पहने भगवा के, और ये बिल्कुल आरएसएस के लोग, नागपुर की सेना, ये नागपुर के मुझे लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ देख रहे हैं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवा रंग आपने भी पहना है शाजिया, आप एक मुस्लिम लड़की हैं,
और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये कपड़े नहीं पहन सकते। और जहां तक मानसिकता है आरएसएस वालों की या भारतीय जनता पार्टी वालों की, वो मैं सनातन की बात नहीं कर रहे, वो आरएसएस की झंडा कर रहे हैं, ध्वज की बात कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ काली टोपी नहीं पहनी, क्योंकि नागपुर की सेना काली टोपी वाली आती है। अगर ये काली टोपी पहन लेंगे पिक्चर में तो काली टोपी भी बंद करवा देंगे। तो जिस प्रकार से देश, हमारा देश, आज हमें तूतू मैमे नहीं करनी शाजिया, हमें वस्त्रों को लेकर तूतू मैमे नहीं करनी। अगर सेंसर बोर्ड है, अगर कोई अश्लील दृश्य की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात की, तो सेंसर बोर्ड किसका है, किसके अधीन आता है, सरकार किसकी है, सरकार आपकी है, चेयरमैन कौन है, तो इसको समझना पड़ेगा। हमें राजनीति नहीं देनी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति देती है। और मैं कहता हूं कि भगवा रंग सिर्फ आरएसएस का नहीं है, ये पूरे देश का भगवा रंग है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, समझते हैं। एसएन सिंह के पास मैं जा रही हूँ, जवाब में आऊंगी आपके पास। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। एसएन जी, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ का लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और यहाँ पर सबको अपनी तरह से रहने की आजादी है, जिंदगी जीने की आजादी है। तो मैं भगवा पहनूं, आप भगवा पहने, किसी को क्या समस्या होनी चाहिए इससे? हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता और अगर पार्टी, होती है तो क्या हम तालिबान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश, अब सुन लीजिए पूरी बात तो सुनिए, आप फिर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। देश के संसाधनों पे जब एक का अधिकार बताया जाता है, जब ये कहा जाता है कि हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, जब दूसरे धर्म की चर्चा नहीं होती है, जब हमारा ऐसा भाई जो ये कहता है कि लड़कियां जो हैं वो खूबसूरत लगती हैं जब कपड़ों में रहे, जो सवाल है मेरा, और जब यहाँ पर आकर बांटने का काम करे, पहली बात सुन लीजिए, हमने कभी नहीं कहा, अरे भाई सुन तो लीजिए, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन इसी भगवे से कांग्रेस मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ एसएन जी, मैं कह रही हूँ इस देश का हर नागरिक, इनफैक्ट मैं जो मुसलमान हूं मैं, और मैं अपनी मर्जी से बड़े ही गर्व के साथ भगवा पहन करके खड़ी हूं। तो क्या कल आप मेरे पे भी सवाल उठा देंगे कि मैंने भगवा क्यों पहना? अरे भाई हम तो सबको कहते हैं कि सभी रंग पहनिए, हमारा तो नरोत्तम जी को समस्या क्या? नारा है सबका साथ, लेकिन आप सुन तो लीजिए, अरे भाई आप सुनेंगे तो नरोत्तम मिश्र ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा भाई सुन लीजिए, महिला विरोधी कौन है जो तीन तलाक पहनने के ऊपर किसने कहा था? मुझे ये बताइए एसएन सिंह जी, जवाब बात पूरी होने दीजिए एक बार। जो औरतों को नहीं समझते, जो बात महिला पुरुष की नहीं है, बात महिला पुरुष की नहीं है एसएन सिंह जी, सवाल का जवाब दे धर्म के लोग औरतों को मानते नहीं, और मुद्दा ये नहीं है एसएन सिंह जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल मेरा नहीं था। आपने पूछा मुझसे, जवाब पूछिए, फिर बीच में क्यों बोले? मैंने कहा इस देश में सभी को सभी कपड़े पहनने की आजादी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ढेला कंकर चलाया हो, जो दूसरे का गला काटा हो, जो दूसरे को चिढ़ाया, जो दीपिका पादुकोण ने ऐसा कुछ किया है क्या? टुकड़े का साथ दिया हो, जो सीएएनआरसी का साथ दिया, दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसा बुरे काम कर रखे हैं क्या सर? जो सीएनआरसी का साथ दिया, और अगर ऐसा है तो जेल में डालेंगे फिर। बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको सलाखों कैसे बातें कर रहे हैं? ये डिजाइनिंग और ये जो है जो अपनी बातों को कहते हैं यही भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है, ठीक है, आ रही जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, अरे भाई अपनी बहनों को भी छूट दीजिए। अच्छा चलिए, ब्रेक से पहले आपको रिएक्शन देना जरूरी था। गुजरात में जीत पर पीएम मोदी के रोल के बारे में तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन इस जीत में अमित शाह का योगदान भी कुछ कम नहीं है। तो एसएन सिंह जी का एक बार फिर से मैं रोक कर रही हूं, बात बीच में ही अधूरी रह गई थी। एक बार फिर से वही सवाल, आज मैंने भगवा पहन लिया है तो क्या कल मेरा भी विरोध शुरू हो जाएगा? देखिए भगवा रंग जो है वो भारत की संस्कृति का प्रतीक है, भारत के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, और मैं कह रहा हूँ सबका प्रतीक है, भारत में रहने वाले सभी लोगों का प्रतीक है, सभी। लेकिन आपका क्यों विरोध होगा? विरोध ऐसे व्यक्ति का होगा
जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ खड़ा होता है। विरोध उस व्यक्ति का होता है जिसकी विचारधारा दो तरह की रहती है, जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं लेकिन विदेश का गाते हैं। जो CAA NRC जैसा कानून जब संसद में आता है, संवैधानिक दायरे में आता है, जब खुल के भारत का विरोध करते हैं, भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में ऐसी बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिन शाहरुख खान को भारत में डर लगता था, जिन दीपिका पादुकोण के भारत के संविधान पे आपत्ति है, जिन ऐसे भाई को जो हमारे बगल में बैठे हैं जो कहते हैं कि बहनें सुसज्जित रहें तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन अगर हिंदू बहनें अश्लीलता से प्रदर्शित होती हैं तो इनको अच्छा लगता है, इस बात का लोग विरोध करते हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कहा निश्चित तौर पे सेंसर बोर्ड हमारा है, हमारे बड़े भाई ने भी पूछा, सभी ने पूछा, और देश के नागरिक भी हमारे हैं, देश के हैं, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। और अगर बहुतायत लोगों को ये लगता है कि किसी चीज़ में आपत्ति है और कायदे से संविधान के दायरे में अपनी बात को उठाता है तो उसको भी सुना जाना चाहिए। किसी ने वो तलवार लेकर और किसी के गर्दन काटने का कार्य नहीं किया। जैसे अगर किसी कई धर्मों के बारे में अगर कोई टिप्पणी हो जाए या उनके खिलाफ कुछ बच जाए, इस तरह से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मर्यादित तरीके से संवैधानिक दायरे में अपनी बात को आप कह सकते हैं और उसके लिए सरकार बाध्य है सुनने के लिए, सरकार सुनेगी। ठीक है, जवाब आखिर बॉलीवुड की ओर से बार बार कुछ ना कुछ ऐसा क्यों होता है जिससे भावनाएं आहत हो जाती हैं? SN सिंह जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपको याद होगा बीफ मैन अपने आप को बताया था रणबीर कपूर ने, जिसके बाद से भारी विरोध हुआ। देखिए, फिर चले जाते हैं मंदिर, मजार पे चले जाते हैं। शाजिया, इसी नफरत के खिलाफ एक शख्स जो है वो कन्याकुमारी तक जो है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा कर रहा है। वो इसीलिए यात्रा कर रहा है कि जो भारत के अंदर नफरत फैलाने का एजेंडा चलाया जा रहा है, जो नफरत के आधार पर देश को बांटने की बात करी जा रही है, वो शख्स देश को जोड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। उसका समर्थन भी आज ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि दिन रात नफरत फैलानी है। महिलाओं का जिस तरीके से विरोध करा जाता है, मैं उसी लिए कह रहा हूं, मैं उसी लिए कह रहा हूं, एक वर्ग प्रभावित नहीं फिर वो काम बार-बार क्यों किए जाते हैं? इसी नफरत के खिलाफ जो लोग देश के अंदर नफरत, मैं बोल रहा था, आपने लगातार इनको 2 मिनट दिए और मैं खामोश रहा। फिर अगर मैं बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, समझ लीजिएगा इस चीज को। अब आपको बता दूं, यही नफरती लोग हैं, महिला विरोधी, किसान विरोधी, जवान विरोधी, अर्थव्यवस्था विरोधी और रोजगार विरोधी मानसिकता के ये लोग हैं। जिस तरीके से देश के संविधान का बंटवारा करके, दो तरह का संविधान करके ऊपर अत्याचार और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग, हजारों बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग, मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग, फिर से भटक रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर नहीं है आप लोग। अभी एक बार फिर से नहीं होती, अरे क्या बोलेंगे लोग, हजारों बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग, जब अपने धर्म की बात आती है, जब अपने धर्म की बात आती है, जवाब तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मुद्दे से मत भटकिए। ऐसे नहीं भटक रहा हूं, ये बीच में बोलेंगे आप, ठीक है, ठीक है सर जी, सुन लिया। ये अभी भी मुगलों का भाई जो अपने को मुगलों का मानता है, जो अपने को मुगलों का मानता है, आपके सवाल देश मुगलों का नहीं है, लोगों की आवाज को दबाने का काम, भाई कुचलने इनकी का बातें काम सुसज्जित ऐसे लोग कर रहे हैं और भारतीय इनकी जनता बातें पार्टी के कपड़ा लोग कर रहे पहन हैं। के रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवाम दूसरे की धर्म आवाज के लोग को नहीं देश ले तक रहे हैं। नहीं पहुंचाना अरे कैसा चाहते। करना चाहते अरे भाई? क्यों महिलाओं को देश विरोध बदल करते? गया है, क्यों 14 देश फरवरी को बदल डंडे गया है, लेकर के प्यार हम करने वाले तीन जोड़ों तलाक को मारने कानून का है, काम करते? महिलाओं किसने में संविधान ने अत्याचार दिया क्यों आपके करते हाथ में? हैं? किसने तीन दे तलाक दिया का आपको क्यों विरोध कानून? करते हैं? अरे आप तीन कानून तलाक का अपने क्यों हाथ में विरोध लेते करते हैं? आप महिलाओं क्यों का तीन विरोध तलाक का करते? विरोध जो करते लोग हैं? बात हो गई? करते हैं, क्यों उनको तीन तलाक ठीक का है, विरोध करते हैं? ऐसे आपकी बात किसी को भी नहीं समझ में आएगी। SN सिंह जी, SN सिंह जी, ठीक है, स्टूडियो का ऑडियो डाउन करिए। मैं जा रही हूँ अजय अरोड़ा के पास, जो कि बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, आप अपनी बात रखिए और स्टूडियो का ऑडियो डाउन कीजिए। शाजिया, हमें महिला विरोधी नहीं बनना। शाजिया तू मैं नहीं करनी, तू मैं बंद होनी चाहिए, तू मैं बंद होनी चाहिए। आज महिला विरोधी नहीं होना हमें। महिला हमारी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, वो सृष्टि की जननी है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। हमें महिला विरोधी नहीं बनना। और एक रंग को हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एसएस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक मिनट, बीच में कौन बोला, किसी को करंट लगा? मैं कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये रंग पूरे भारत का है, अकेले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नहीं है। तो इसका रजिस्ट्रेशन हटा दें या
देश में सरकार आपकी है, भगवा रंग को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसे बैन कर दे सबके लिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग पहनेंगे, हम मान लेंगे, देश में सरकार इनकी है। लेकिन जिस प्रकार से महिला का विरोध हो रहा है वो बड़ा निंदनीय है। शाजिया, मैं कह रहा हूं कि आप हमारी छोटी बहन है, महिला का सम्मान होना चाहिए। महिला को लेके जिस प्रकार से टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, अरे जिस प्रकार से अश्लीलता की बात की जा रही है, कितनी पिक्चरें हैं, ये एक पिक्चर नहीं है। कोई कहता है हरा रंग का है, अभी मैं सुन रहा था जो डिबेट में बैठे हैं पैनलिस्ट, कोई हरे रंग की बात कर रहा है, कोई भगवा की बात कर रहा है। अरे देश को रंगों में मत बांटो, देश को जोड़ो, हमें देश को एक करना है शाजिया, देश को एक बनाना है। ठीक है, लेकिन फिर मैं सवाल पूछूंगी, वही सवाल है मेरा कि जब एक वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं तो फिर वो काम क्यों करना है? सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रही हूं मैं आपके पास। सूर्य मैथिल जी, आप अपना जवाब रखिए। देखिए शाजिया, अभी कांग्रेस के जो नेताजी हैं बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इनको याद दिला दूं कि जिन महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, आप ही का राज्य है राजस्थान, वहां पर क्या स्थिति है? पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम जो है वो राजस्थान में है। दूसरी चीज, अभी 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 आप बोल रहे थे, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि मैंने, एक मिनट मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पूरी बात को। ना 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 शाजिया, आप कह रहे थे कि आपके जो रंग है वो भी भगवा है, तो मेरा विरोध शुरू हो जाएगा क्या? तो यहाँ विरोध जो है ना, पहले समझ लीजिए। मैं गर्व से कहती हूँ वंदे आप बोल लीजिए, भारत माता की जय। लेकिन जब महिलाओं पर बात आएगी तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अगर आप ये महिलाओं को बताएंगे कि कौन सा रंग पहने, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ये महिला के विवेक के ऊपर है, वो क्या करती है, क्या संविधान उसको अलाउ करता है। आप कौन होते हैं? ठीक है प्रियंका जी, एक बात पूरी कर लें मैथिल जी अपनी, उसकी बात। आपने बोला कि मेरा रंग पहन रखा है, क्या मेरा भी विरोध शुरू हो जाएगा? पहली चीज आप समझ लीजिए कि किसी के पहनने से, उस रंग को पहनने से विरोध नहीं है, लेकिन भाव भंगिमाओं से किस स्थान पे पहन रखा है, किस प्रकार का चित्रण है और कौन व्यक्ति उसको चित्रित कर रहा है, उसका विरोध है। आप समझिए, ये वही, सुन लीजिए, जवाब नहीं, मैंने आपके बीच में बोला ना, सैयद जवाब मेरा निवेदन है, आप शांत कर रहा है। ठीक है, मेरा सवाल मैथिल जी, हाँ जी मैं बता रहा हूं, मैथिल जी जवाब एक सेकंड वही पूछ रही हूं, कौन व्यक्ति से मैथिल जी का क्या मतलब है? देखिए, शाहरुख खान को हिंदू भारत में डर लगता है, भारतीय सनातन संस्कृति का सदैव अपमान करने की जो पराकाष्ठा है वो उनकी पिक्चरों में दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण जो इस भारत भूमि पर जिन्होंने इनको स्टार बनाया, उसी देश में लग रहे नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चिल्लाने वालों के साथ खड़े होने वाली दीपिका पादुकोण, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि केवल और केवल भगवा कलर की बिकनी आप पहन कर क्या मैसेज देना चाहती है? पठान के अंदर एक हिंदू लड़की केवल भगवा नहीं है मैथिल जी, केवल भगवा नहीं है, आप विरोध की आग में अपने मत होइए मैथिल जी, केवल भगवा नहीं है, केवल भगवा नहीं है, उसमें एक नहीं बल्कि कई रंगों के कपड़े है क्या? देखिए ना, है आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए, अरे नहीं है, क्या बात करती है शाजिया? इस चीज को विरोध इसी चीज का है कि भारतीय सनातन संस्कृति जिस भगवे कलर का, एक सवाल का जवाब दीजिए, आ रही हूं मैं आपके पास, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। ठीक है मैथिल जी, पहलवान पहलवानी करते हैं जी, वहां पर जो लंगोट पहनी जाती है वो भगवा रंग की होती है या नहीं होती है? लंगोट पहनी जाती है, भगवा भी होती है, लाल भी होती है, सफेद भी होती है। वो अपमान नहीं है? नहीं, तो वो चित्रित किया गया क्या? वो टीवी पर चित्रित किया गया क्या? आतंकवादियों के द्वारा आप बात को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि मेरा जो रंग है क्या इसका विरोध होगा? क्यों होगा? आप भारत विरोधी नारे लगा रही है क्या भगवा पहनकर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। तो क्या दीपिका पादुकोण ने भारत विरोधी नारे लगाए थे? भारत विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में जाके खड़ी नहीं हुई थी क्या दीपिका पादुकोण? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे। वहां पर कौन लगाता है? जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जवाब अपनी बात रखिए। प्रियंका जी आ रही हूं मैं आपके पास, जवाब अपनी बात। मुझे लगता है सूर्य मैथिल साहब के अंदर जो इतनी नफरत बॉलीवुड हो गया या मुसलमानों के प्रति जो भरी हुई है, उसी को निकालने के लिए राहुल गांधी साहब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए।
नफरत का कितना जहर भरा हुआ है वो सारे लोग देख रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, जो बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप करा, बिल्किस बानो के रेपिस्ट के बारे में क्या कहना है? बिल्किस बानो के रेपिस्ट के बारे में क्या कहना है? स्वामी चिन्मयानंद के बारे में क्या कहना है? क्या कहना है? कोर्ट ने बाइज्जत भरी किया है। पहले अपनी मदरसा तो मालिक करवा लिया, रहने दीजिए महिलाओं का अपमान करने वाले। फिर से लौट रहे हैं अपनी चर्चा के विषय पर। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं अजय अरोड़ा जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मानवी तनेजा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, अभिनेत्री हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। मानवी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि सूर्य जी जो है उन्होंने बीजेपी का चश्मा पहन लिया है, उनको ये दिख रहा है भरवा रंग, उनको और कोई रंग नहीं इसमें दिखा, जिसमें हालांकि इसमें बहुत सारे रंग हैं। और दूसरी बात, जब कंगना ये वैसे कपड़े पहनती है तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती, तब इनकी आंखों में मोतिया आ जाता है, तब इनको कुछ दिखता नहीं है, शायद ऑपरेशन करा करके आए हैं। और दूसरी बात ये, अभी इससे पहले आपने बात करी थी बीफ के स्टेटमेंट की, तो जब रणबीर कहता है कि आई एम अ बीफ गाय तो आपको बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन जहां वहां पे विवेक अग्निहोत्री कहता है कि मेरे को बीफ खाना अच्छा लगता था, मैं बीफ खाता था, बीफ खाता हूं और बीफ खाता भी रहूंगा, और मुझे पता है कि बीफ खाना अच्छा मिलता है, उस पर कोई बात नहीं करेगा और उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इनका एजेंडा है महंगाई को किसी ना किसी तरह से छुपाना, इसलिए हमेशा बॉलीवुड को निशाना बनाना है। और ठीक है, नहीं मैथिल जी, एक और सवाल मानवी जी, मानवी से एक और सवाल मुझे लेना है। मैथिल जी आ रही हो आप लोग के पास। मानवी से एक और सवाल लेना है। मानवी, जब मालूम है कि एक वर्ग की मानवी बात सुन लीजिए, मानवी सवाल सुन लीजिए, ठीक है, अग्रेशन एक तरफ, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, रिलैक्स, आराम से ना मैथिल जी, सवाल होने दीजिए, सवाल होने दीजिए। कोई भगवा का अपमान करने वाले गैंग के लोग इतना बौखला किस बात पर? मानवी, मेरा सवाल यह है कि जब जानते हैं कि भावनाएं आहत होती हैं, मानवी सवाल सुनिए, सवाल मेरा यह है कि जब जानते हैं बॉलीवुड के कलाकार, फिल्म मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से कि लगातार कुछ ना कुछ फिल्मों में ऐसा हो रहा है या ऐसा दिखाया जा रहा है कि इससे एक वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं, खास करके हिंदू वर्ग की, तो फिर अब इस फिल्म में ये क्यों किया गया? आखिर क्यों बेशर्म रंग नाम दिया गया है इस गाने का, फिर भगवा भी पहना दिया गया है, आखिर क्यों? तब भावनाएं आहत नहीं होती है, यही पे होती है, लेकिन हो रही है ना भावनाएं आहत हो रही है। भगवा रंग के जितने भी अंडरगारमेंट्स हैं, सुनिए, जितने भी अंडरगारमेंट्स हैं, अंडरगारमेंट्स भी कह रही हूं क्योंकि सबके पास भगवा रंग के अंडरगारमेंट्स भी होंगे, अंडरगारमेंट्स हैं और कितनी है उसको बैन करा दीजिए ना। आप उसको जब दिखाएंगे उसकी बिक्री होगी तो कमाल है, हम तो पहनेंगे ही पहनेंगे। और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई लड़की है जिसके पास भगवा रंग के अंडरगारमेंट्स नहीं होंगे। आप बैन करा दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मैथिल जी कुछ कहेंगे, फिर जब आपके पास जाऊंगी, प्रियंका जी के पास मैथिल जी जल्दी से। ठीक है, मानवी सुन लिया आपको। ठीक है मानवी, देखिए, ये जो सनातन संस्कृति है ना, बहुत सही विष्णु है। हम लोग विरोध करते हैं हिंसात्मक, लेकिन हमारी भावनाएं भी आहत होती है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। हमारा संत समाज जो है वो भगवा धारण करता है, सूर्य के उगने का कलर भगवा है, हमारी संस्कृति का जो सिंबॉलिक रंग है वो भगवा है, उसका सम्मान बॉलीवुड को करना चाहिए। अब ये नहीं चलेगा। और रही बात आहत होने की सिलेक्टिव, तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ, जब पीस टीवी का जो वो है दाढ़ी वाला मौलाना है, जब वो एक पूरा का पूरा व्याख्यान देता है इस्लाम पे, तब तो मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन नुपुर शर्मा ने उसी को कोट किया। भगवा तो सभी के लिए है। अच्छी बात आपने कहा। देखिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी नहीं कहा किसी को कि भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का। एक कहा किसने? हमारे कांग्रेस के बड़े भाई अभी यहाँ बैठे थे, अगर एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल को वहाँ के अध्यापक भगवा रंग से कलर करा देते हैं तो उन्होंने कहा कि ये भगवा रंग क्यों उत्तर प्रदेश में कराएं, तो भारतीय जनता पार्टी का कलर है। अगर किसी चेयर पे भगवा रंग का अगर कोई चीज़ रख दिया जाता है, कपड़े रखा जाता है, तो कहा गया कि अच्छा सरकारी विभाग में भी अब बीजेपी का एजेंडा चलेगा क्या? मतलब ये बीजेपी का है। हम तो कहते हैं कि ये पूरा देश सभी का है और सभी, हमने तो, आपने सवाल पूछा, मैं शुरू में कहा ना मैं किसी किरदार का नाम लूंगा, ना मैं किसी हीरो और हीरोइन का नाम लूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि आप हीरो हैं, आप अभिनेता हैं, आप अभिनेत्री हैं,
पूरा देश आपको देखता है, आपको आत्मसात करता है, आपसे सीखता है। आप कोई भी कार्य ऐसा न करें जो किसी भी धर्म को आहत करे, और कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि हमारे बच्चों में गलत संस्कृति। बड़ी बात है सिंह जी इस समय कह रहे हैं। एक और छोटी सी चीज आपको कह दूंगा, मैं कहूंगा हमेशा पूरब ही क्यों दिखाई दिया आज तक, दक्षिण क्यों नहीं दिखाई दिया? एक ही धर्म के बारे में फिल्में क्यों बनी? कुछ तो होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे ऐसा होगा ही, लेकिन सब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जितना हिंदुओं पे अटैक होता है और धर्म पे ऐसी चीजें क्यों नहीं होती है? बिल्कुल। जब आप फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए अभी क्या हुआ था, इन्होंने जब भगवा की बात करी, नो डाउट भगवा बहुत अच्छा, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह जो है उसका भी कलर जो है भगवा है, और वो जो खुर्दा दिया जाता है, जो तबर्रुक दिया जाता है, वो भी भगवा होता है। आ गई समझ में? तो देश को बांटिए नहीं। दूसरी चीज, आप बीफ के ऊपर चर्चा कर रही थी कि ये जो है रणवीर कपूर ने बीफ के ऊपर बात करी। इन्हीं के जब मंत्री गृह राज्य में किरेन रिजिजू जब बात करते कि मैं बीफ खाता हूं, तो इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता, उनका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि दोहरी मानसिकता है ना। ठीक है के अंदर दोहरी मानसिकता दिखाई जाती है, नफरत ही सिखाई जाती है। सबसे बड़ी इससे बात बात यह नहीं है सिखाई कि जाएगी। इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ बीफ का। का। अगर इतना ज्यादा विरोध है तो उसको भी बैन कीजिए, और मैं कहती हूँ आप कीजिए ना बैन, आप भगवा रंग को बैन कर दीजिए कि भाई कोई इस तरह से कपड़े नहीं पहन सकता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की ये जो ट्रोलिंग, ये जो महिला विरोधी आप गैंग बनाया हुआ है, इसको बंद कीजिए। क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, मैं गर्व से कहती हूं मैं हिंदू हूं, और मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं भी खड़ी हूं। लेकिन अगर आप इस तरह की मानसिकता रखेंगे, महिलाओं को आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कौन सा रंग वो सिर्फ पहने, महिलाओं कौन सा नहीं, ना मुझे पहने, लगता है तो हमारा जो आप लोकतंत्र है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर सबके अधिकार एक बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत 24 पर जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों